नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। लड़का मिडिल क्लास फैमिली का है, लेकिन बहुत अच्छा है। वो हमेशा सबकी परवाह किया करता था। अपनों से, छोटों से, बड़ों से प्यार पाया करता था। कभी बेफजूल खर्चे नहीं किया करता था। राजू के नंबर पर किसी का कॉल आता है, लेकिन अनजान नंबर से आता है। राजू कॉल रिसीव करता है। जैसे ही हेलो बोलता है, उधर से किसी लड़की का आवाज़ आने लगता है। राजू पूछता है, कौन हो, किससे बात करना है आपको? लड़की कहती है, सॉरी, रॉन्ग नंबर लग गया है। राजू इट्स ओके बोल कर कट कर देता है। कुछ समय बाद फिर से उसी नंबर का कॉल आता है और राजू बात करता है और नाम पूछने लगता है। लड़की अपना नाम रीना बताती है और राजू मुझे कुछ काम है कहकर रख देता है। और ऐसे कुछ दिन कट जाता है और फिर रात में किसी का मैसेज आता है। देखने में पर रीना का ही था और राजू फ्री भी रहता है। धीरे धीरे दोनों में मस्ती और दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे से अब सभी प्रॉब्लम शेयर करने लगे। अब तो राजू को भी अच्छा लगने लगा था रीना से बात करना। एक दिन रीना राजू को आई लव यू बोलती है। राजू भी यही बोलना चाह रहा था, लेकिन रीना ने आई लव यू पहले ही बोल दी और राजू भी खुशी खुशी लव यू टू बोला और देर रात तक बातें करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे। दोनों अलग अलग सिटी के थे। राजू हमेशा देखने के लिए तरसता रहता था। ये हमेशा रीना से फोटो मांगता था, लेकिन रीना हमेशा की तरह एक ही बात कहती थी कि हम सबसे पहले आमने सामने ही एक दूसरे को देखेंगे और मिलेंगे, और दूसरी बात कुछ काम रहेगा तभी आप मेरे शहर आ पाओगे या मैं आपके शहर आ पाऊंगी। इस वजह से दोनों को एक दूसरे को देखे ही नहीं थे और 2 साल भी हो गया था। लेकिन वो दिन आ ही गया जब राजू को कुछ काम से रीना के शहर जाना पड़ा और इस बात को रीना को बताता है और रीना भी बहुत खुश होती है। राजू रीना के शहर जाता है और रीना के घर भी। राजू और रीना फर्स्ट टाइम मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो भी 2 साल बाद। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, बैठकर बातें करते हैं और शाम को राजू वापस अपने घर आ जाता है और राजू बेहद खुश रहता है, मानो कोई बरसों की ख्वाहिश आज जाके पूरी हुई हो। और खुश होता भी क्यों ना, जिसे जान मानता था उस जान से तो आज मिला था। लड़का तो शादी करने का भी फैसला कर लेता है। अपने घर वालों को भी बताता है कि लड़का सबका लाडला था, इसीलिए घर वाले भी राजी हो गए। लेकिन लड़की बोली कि मैं घर वालों को बाद में बताऊंगी, 2 साल बाद हम शादी करेंगे। लड़का भी लड़की की खुशी के लिए मान जाता है। हर रोज एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं देर रात तक। और एक दिन रीना राजू को बुलाता है और राजू और रीना एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और राजू वापस आ जाता है। इसी तरह राजू और रीना महीने में 1-2 बार मिलते थे और बातें करते थे और घर आ जाते थे। इसी तरह 6 महीने बीत गए। राजू तो रीना के घर जा चुका था। घर वाले इसके राजू को भी जानते थे, उस बस एक को छोड़कर रीना के पापा को, क्योंकि उस दिन रीना के पापा घर पर नहीं थे। रीना के पापा रीना की शादी के लिए अपने दोस्त के बेटे को पसंद करते थे, जो अच्छा खासा था और अमीर भी था, अमेरिका में रहता था। ये बात रीना को पता चला कि कहीं मेरी शादी तय ना हो जाए। लड़का अमेरिका में रहता है तो ये जानकर थोड़ा खुश हुई। पता नहीं क्यों कुछ पल के लिए मानो राजू को भूल ही गई थी। रीना के घर वाले रीना को बताते हैं कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं
और लड़का राजीव तेरे पापा का सबसे अच्छा दोस्त का बेटा है, जिसे तुम दोनों का बचपन में ही शादी फिक्स कर दिए थे, कल अमेरिका से आ रहा है। रीना कुछ नहीं बोलती, बस सिर नीचे करके वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि राजू का क्या करूँ, कैसे बताऊँ। यही उलझन में लगी रहती है। तभी राजू का कॉल आ जाता है, लेकिन रिसीव नहीं करती। जब 3 बार कॉल आता है तो ही रीना रिसीव करती है और तभी राजू बोलता है, कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हो। और रीना कहती है, मैं मेहमानी में आई हुई हूँ, बाद में बात करती हूँ, कहकर रीना फ़ोन काट देती है। राजू हम बोल कर कुछ नहीं बोलता। फिर राजू रात को कॉल करता है, लेकिन रीना कहती है, मेरे साथ मेरे रूम में मेहमान हैं, मैं बाद में कॉल करूँगी, कहकर रीना कॉल काट देती है। फिर सुबह लड़के वाले आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। राजीव, एक बात पूछूं? रीना, हम पूछो। राजीव, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रीना कहती है, सच कहूँ तो एक था, लेकिन वो धोखा दे रहा था। मेरी फ्रेंड ने बताई है कि पहले ये मेरा बॉयफ्रेंड था और मैंने ब्रेकअप कर दिया। तब से मैं इन सब प्यार व्यार पर भरोसा नहीं करती। तब से सोच ली कि अब मैं अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करूँगी। राजीव, थैंक्स यार, तुमने सच सच बता दिया, नहीं तो कोई लड़की इस बारे में नहीं बताती। राजीव, एक बात और पूछूं? राजीव, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? रीना, हम सच कहूँ तो, और इस तरह से कई बातें करने लगते हैं। शाम को सभी चले जाने के बाद देखती है कि 30 मिस्ड कॉल और कई मैसेज आए हुए हैं राजू के। रीना कॉल बैक करती है और कहती है कि कुछ काम से बाहर आई हुई थी और थकी हुई थी, कहकर रख देती है। फिर भी राजू कॉल करता है, लेकिन रीना साइलेंट में रखकर सो जाती है। अब वो हमेशा हर रोज़ राजीव को बात करती और राजीव को इग्नोर करती है। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती और ना ही कॉल बैक करती, ना कॉल रिसीव करती। अब तो राजू थोड़ा सा पागल टाइप सा कभी कभी अकेले में भी रोने लगता है। ऐसे ही 25 दिन गुजर गए, लेकिन अब तो रीना इग्नोर ही करने लगी और इधर राजू अब सिगरेट भी पीने लगा था। धीरे धीरे शराब भी पीने लगा था और एक दिन राजू सोच लिया, आज तो रीना को बताना ही पड़ेगा कि मुझे इग्नोर करने का कारण क्या है। और रीना को मैसेज करता है कि कल मुझे गार्डन में मिलने आओ, नहीं तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। रीना बहुत डर जाती है कि कहीं मेरे पापा को पता ना चल जाए। ये सोचकर वो मिलने को राजी हो जाती है और सुबह ही मिलने भी आ जाती है। राजू कहता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, मुझसे गलती हुई है क्या? अगर गलती भी हुई है तो मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, भले ही अपने हाथों से मारो, कहकर रीना के हाथों को पकड़कर अपने गाल पर मारने लगता है और राजू के आँख से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन रीना कहती है, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, वो तो काम की वजह से थोड़ा व्यस्त रहती हूँ। लड़का आँख में आंसू लेकर कहता है, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। रीना कहती है, तुम मुझे कितना प्यार करते हो राजू, अपने आप से ज़्यादा तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और रीना को कॉल आने लगता है पापा को, तो रीना चली जाती है। राजू को कहती है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, और घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रीना राजू को कॉल करती है और बुलाती है नाइट में मिलने के लिए। राजू रात को पहुंच जाता है मिलने के लिए। उस टाइम
करीबन रात के 12 बजे और राजू कमरे में जाता है। रीना के पास बैठा रहता है और उसी वक्त रीना के पापा आ जाते हैं। तभी रीना रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिससे रीना के पापा बहुत मारते हैं, चप्पल से भी मारते हैं। यहाँ तक कि घर के सब जग जाते हैं और रीना की मम्मी भी मारती हैं अपनी सैंडल से। और राजू कहता है कि मैं रीना से प्यार करता हूँ और मैं रीना के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था। लेकिन राजू का कोई नहीं सुनता और रीना के पापा रीना से पूछते हैं कि क्या तू इसे प्यार करती है? तो रीना कहती है, मैं इसे जानती भी नहीं हूँ और ये मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था, कहती है। तभी राजू कुछ भी नहीं कहता, बस एकटक होकर रीना को देखता रहता है। तो रीना रोती रहती है और इधर से रेप वाली बात सुनकर राजू बस आँख से आंसू बहे जा रहे थे और देखता ही रहता है कि तभी रीना के पापा रीना से कहते हैं और रीना भी सैंडल से मार देती है। हमने देखा है कि राजू अपनी जान से अर्थात रीना से मिलने जाता है, लेकिन रीना के पापा देख लेते हैं और राजू को मारते भी हैं और रीना रोने का नाटक करने लगती है घर वालों के सामने। और रीना के पापा रीना को भी मारने को कहते हैं, जिससे रीना भी मारती है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। रीना भी अपने आप को बचाने के लिए राजू को मार देती है। तभी रीना के पापा कहते हैं कि इसे पुलिस वालों को दे दिया जाए। तभी रीना की मम्मी कहती हैं कि बेटी की कुछ ही दिनों में सगाई है और ये बदनामी हुई तो कहीं लड़के की सगाई ना टूट जाए, इसे छोड़ देते हैं, कहती हैं। लेकिन राजू बस चुप ही रहता है और रीना को ही देखता रहता है। आंसू भरी निगाहों से फिर रीना के पापा राजू को फ़ोन करके बुलाते हैं और सब चीज़ को बताते हैं। फिर राजू वापस ले जाते हैं। बस राजू चला जाता फिर राजू के पापा राजू के माँ दोनों सब चीज़ को समझ जाते हैं कि वहाँ क्या हुआ था और राजू क्यों गया था। अब वो राजू हमेशा चुप ही रहता था, किसी से भी बात नहीं करता था, हंसना भूल चुका था, मानो अंदर ही अंदर मर चुका था। फर्क तो बस इतना था कि अब सांसें चल रही थीं और कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद रीना की सगाई हो जाती है और एक दिन रीना सोचने लगती है कि कहीं मेरी शादी में कोई हंगामा ना कर दे, इससे अच्छा कुछ करती हूँ कहकर राजू को कॉल करती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना राजू, उस दिन जो भी हुआ अगर मैं तुम्हें नहीं मारती तो मेरे पापा मुझे गलत समझते। और एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने मेरी शादी है। सच कहूँ तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाई, देखने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं आए और मैं बचपन से ही अमीर लड़का ढूंढती थी जो मुझसे अगर प्यार करते हो तो ना कभी मेरी शादी रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं शादी से बहुत खुश हूँ और हम जिससे प्यार करें हमें उसकी खुशी चाहिए होती है ना। और तुम तो कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें भी मेरी खुशी चाहिए होगी ना। राजू कुछ भी नहीं कहता, बस चुप रहता है। पता नहीं क्यों क्या हुआ था राजू को। कुछ देर बाद फिर से राजू बोलता है। राजू कहता है, खुश हो तो जाओ, तुम्हें मैंने भी भुला दिया। लेकिन राजू कैसे भुला सकता था, वो फर्स्ट लड़की थी जिससे प्यार करता था, प्यार हुआ था। और आप लोगों को भी पता है ना कि दोस्तों, कोई भी फर्स्ट लव को कोई भी नहीं भूल सकता है। और यहाँ तो बेवफाई की बात है, भला इसे कैसे भूला जा सकता है। राजू, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ किया होता तो क्या तुम मना करते? रीना, सच कहूँ तो तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, ऊपर से तुम्हारी स्टेटस बहुत कम है। पता नहीं मैं कैसे बिना देखे
तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन प्यार नहीं, सच कहूँ तो मैं तुम्हें कुछ करने ही नहीं देती। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे टच करो। बाकी आप तुम भी समझो, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर कॉल कट कर देती है। इन सभी बातों को रीना के पापा सुन लेते हैं और रीना को एक थप्पड़ मार देते हैं। तूने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। कहते हैं आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि जब उस लड़के को मारने के बाद भी एक बार भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ तुझे देखे जा रहा था, ये तो कहकर वहाँ से चले जाते। लेकिन अगले महीने शादी होने की वजह से बात को दबा दिया जाता है और एक दिन रीना के पापा राजू के घर जाकर राजू से माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बेटी ऐसी है। अगर वो एक बार भी यही कहती कि मैं प्यार करती हूँ पापा कर दो, तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा देता। उस दिन बिना सोचे समझे मुझ पे हाथ उठा दिया। राजू नहीं अंकल, आप मुझसे बड़े हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। और रही बात उस दिन की, तो वो कोई भी पिता करता। आपकी जगह आप बिल्कुल सही थे। मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। रीना के पापा बेटा मैं कुछ और मांगने आया, एक बाप के नाते। इतना कहते ही राजू बीच में ही कहने लगता है, मैं समझ गया अंकल, मेरी वजह से शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। और रीना के पापा वापस आ जाते हैं। शादी बहुत नज़दीक ही था कि आगे की कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।